कंपाउंड वाल, जिसके बारे में वास्तु की रिकमेंडेशंस। तो आप देखो, चार दीवारी सबसे पहले ज़रूरी क्यों है, ठीक है ना। पहली बात तो शब्द क्या है, आप देखो कंपाउंड वाल को क्या कहते हैं हिंदी में, चार दीवारी। मज़ेदार चीज़ देखो, चार दीवारी घेरा जो परकोटा है, मतलब चार दीवार बेस्ट हैं, चौकोर या रेक्टेंगुलर बेस्ट है, ये मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लॉट उसकी बाउंड्री बेस्ट है। लेकिन अब जो भी आपको प्लॉट मिल गया उसकी चार दीवारी करवा लो, सीधी बात ये है, अपना आपका अलग हो जाए वो प्लॉट। जिस तरह इवन आप देखना सोसाइटीज़ हैं, सबकी चार दीवारी होती है, अलग अलग कॉलोनीज़ हैं उनकी चार दीवारी होती है, उस पर गेट बना दिए जाते हैं, उसमें उसकी RW अलग होती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो चार दीवारी की ज़रूरत क्या पहले तो हर एक भूखंड को जीवंत बनाने के लिए पहली बात तो वास्तु पुरुष का निवास है हर एक भूखंड पर, हर एक पीस ऑफ लैंड पर। तो अब वो और जीवंत कैसे बनेगा, उसकी बाउंड्री करवा लो, ठीक है ना। तो ये देखो बाउंड्री वाल, अब बाउंड्री वाल क्या है, बहुत तरह से हो सकती हैं। साउथ और वेस्ट की पत्थर की हो सकती हैं, हैवी हो सकती हैं, ठीक है ना। नॉर्थ और ईस्ट की आपकी इस तरह की हो सकती हैं, खुली। हर एक भूखंड को अच्छे से जीवंत बनाना है, वाइब्रेंट बनाना है, एक्टिव बनाना है, तो उस परिसर को दीवार से घेरा जाना चाहिए। और आइडियल है चार दीवारें, चौकोर हो वो या रेक्टेंगुलर हो। फिर क्या है, एनर्जी वेव्स इमेनेटिंग फ्रॉम द इरेगुलर एंड बैड स्पेसिस और शेप्स कॉज डिसहार्मनी, ठीक है। तो अगर अनियमित आकार हैं या अशुभ स्थान हैं, अशुभ आकृतियां हैं, उनसे निकलने वाली ऊर्जा तरंगें भवन में रहने वालों की आंतरिक तरंगों के साथ असंगति पैदा करती हैं। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल। अगर आपने जिस तरह बाउंड्री वाल करा ली और अंदर घर में रह रहे हो आप, बाउंड्री वाल के बाद आप उसमें पेड़ पौधे लगा लोगे और जो भी लगाना है, अब बाहर से ट्रैफिक जा रहा है, लोग जा रहे हैं, उसका इतना ज़्यादा असर अंदर आप पर नहीं होगा, ठीक है ना। और वहाँ से कोई ट्रैफिक गया, एकदम से धूल आई, वो अंदर तक नहीं आ पाएगी। बीच में बफर जोन बना दिया आपने, ठीक है ना। मेरा एक घर था तो मैंने देखा, मैं घर की वो करवाया था थोड़ा एक्सटेंशन, तो दूसरे घर में हमने शिफ्ट कर लिया। उस घर के दीवार के बिल्कुल साथ में एक रास्ता था जाने आने का लोगों का, मतलब आप कमरे में बैठे हो, सो रहे हो, ऐसे लगता है घर के अंदर घुस रहा है कोई, अंदर चल रहा है कोई, ये वाला हाल होता है। जिनका घर बिल्कुल सड़क से लगे हुए उनको भी यही हाल होता है। तो ये जो चीज़ है, बीच में बफर जोन बना लिया किस्म से, वो बढ़िया हमेशा, ठीक है। तो आपके अंदर की एनर्जी बिल्कुल बाहर की एनर्जी, ठीक है ना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, बहुत वेरिएशन होती है, तो उसमें डिसहार्मनी नहीं होगी अगर आप अच्छे से बाउंड्री वाल बना के प्रोटेक्ट कर लेते हो अपने एरिया को। ऐसे ही समझ लो, इस तरह इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है, तार लगानी पड़ी हमें, नहीं तो कोई भी घुस आता है, तो वो वाली बातें हैं। तो बाउंड्री शुड बी डिमार्केटेड आइदर इनटू ए स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये बेस्ट है कि स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो। ईशान नैऋत्य धुरी को ब्रह्म सूत्र या काया मध्य सूत्र कहा जाता है। काया मध्य सूत्र क्यों कहेंगे भाई, ये नॉर्थ है मान लो, तो ये काया मध्य सूत्र क्यों, काया इस वास्तु पुरुष ऐसे तो लेटा है ना, वास्तु पुरुष का सिर यहाँ है, ये पीठ है, ये पंजे हैं, तो जब ये सूत्र ड्रॉ करेंगे तो उसकी काया दो पार्ट में बट गई, इसलिए काया मध्य सूत्र या ब्रह्म सूत्र कह दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी। निर्मित स्थान में चेतना का यह अदृश्य साहुल या धागा स्थिरता सुनिश्चित करता है एक तो दिस इनविजिबल प्लम्ब और थ्रेड काया सूत्र क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। दिस इनविजिबल प्लम्ब और थ्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस इन द बिल्ट स्पेस एंश्योर्स नॉट ओनली स्टेबिलिटी, तो ये स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है पहली बात तो स्थिरता, बट मोबिलिटी ऑफ द एनर्जी एनक्लोज, बीच में जो एनर्जी एनक्लोज हो गई
उसकी मोबिलिटी भी, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं, आराम आराम से शांति से ग्रोथ होती है फिर, ठीक है ना। और फिर इसका असर जब आपने एनक्लोज़ कर लिया प्लॉट को, वो बाहर की दुनिया से अलग हो गया किस्म से, ठीक है। फिर आपने अंदर घर बनाया, ठीक है। तो अब आप आराम से प्रोग्रेस करने के लिए आपने अपनी स्पेस क्रिएट कर ली। बिल्कुल ऐसे समझो अभी 47 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का, अगर आप बाहर खुले में बैठे हो क्या हाल होगा। आपने घर बनाया, पहले तो घर में कमरे में एसी चला लिया, या घर ही ऐसा बनाया कूल रहता है एकदम, और आप आराम से काम कर पा रहे हो। ये मतलब है, पहले हम घर बनाते हैं और फिर वही घर हमारी ज़िंदगी बनाते हैं, ऐसे कह लो। जिस तरह समझो, पहले आपके पास बिजली आ रही है, आप क्या करते हो, उसको इन्वर्टर में स्टोर करते हो, पहले तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया ना उसको, और फिर जब वो लाइट चली गई तो वही केमिकल एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल में। वही जो स्टोर की थी वो अब काम आ रही है आपके। इसी तरह हम घर बनाते हैं बुरे समय के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी घर आपको कब चाहिए। आप मान लो पहाड़ों पे जा रहे हो, छुट्टियां हैं लोगों की, क्या करता है आदमी, बुकिंग करता है ना, इतने नाइट की बुकिंग। दिन में कोई उसमें कमरे में पड़ा रहेगा, रिजॉर्ट में गया तो जनरली वो या तो बाहर लॉन में बैठेगा, वो कहेगा यहीं ले आओ भाई चाय पकौड़े, या घूमने जाएगा, जगह जगह व्यू पॉइंट है, रोज़ ट्रैकिंग करेगा। मेन चीज़ है रात को सिर छुपाना जब बहुत ठंड हो जाएगी वहाँ पर, असली चीज़ ये है। तो घर मेनली बनाए गए थे एक्सट्रीम वेदर के लिए। बहुत गर्मी है, छुप सको, बहुत सर्दी है, छुप सको, बरसात हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, तब के लिए थे घर, ठीक है ना।